सभी को मेरा प्रणाम। पत्री जी से मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम है प्रमथेश महांती। मैं भुवनेश्वर का हूँ, वो यहाँ का रहने वाला हूँ। एक्चुअली बचपन से हम लोग एक फैमिली में हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ था स्पिरिचुअलिटी के तरफ, बिकॉज़ मेरे फादर जो हैं वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी में एसोसिएटेड थे। लेकिन उसके बाद फिर हम जो बड़े हो गए, फिर लाइफ थोड़ा स्मूथ चलने लगा। फिर आई वॉज इन कॉर्पोरेट सर्विस। मैंने कॉर्पोरेट सर्विस में लगभग 25 साल बिताया, तो उसमें सारा चीज़ ये सब करने का मौका नहीं मिला था। बट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ चुका था। लेकिन 2001 में जब महर्षि महेश जोगी का काफ़ी मेडिटेशन चल रहा था, प्रचार वसार टीवी में हम लोग देख रहे थे, तब मैंने वो मेडिटेशन सीखा था, जाके 700 रुपया पे किया था और सीखा था 7 दिन का। बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, बिकॉज कोई फॉलोअप करने के लिए नहीं था। तो 2017 में मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरा कारोबार चालू कर दिया। जो कारोबार चालू कर दिया तब से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मतलब एवरीथिंग फाइनेंशियली, फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, फिजिकली प्रॉब्लम आ गया, मेरा बैक पेन चालू हो गया। और 2017 से तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 2019 अक्टूबर फर्स्ट में मैं यहाँ से प्रीथा मैडम को जानता था और कुछ काम के लिए मैंने उनको फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझे पूछ लिया कि प्रमथेश जी आप मेडिटेशन करते हैं? तो मैं बोला कि मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो फिर अगले सुबह से इन्होंने मुझे अपना मेडिटेशन ग्रुप से इंक्लूड कर लिया। और मैं फिर उसका कुछ दिन बाद JTTP ग्रुप में भी मेरे को लिया गया। मैं पूरा अटेंड किया 2 बार JTTP का ग्रुप जो है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ मेडिटेशन करने के बाद पहली बार मेरे ज़िंदगी में मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा का मेडिटेशन कर पा रहा था विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं कभी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा। और खाली उतना ही नहीं है, फॉर्चुनेटली मैं वेजिटेरियन बन गया था 40 साल पहले। समहाउ मुझे अच्छा नहीं लगता था। और जब यहाँ पे जब आया मेडिटेशन पे, फिर पता चला कि वेजिटेरियन होने से यहाँ अच्छा और भी रिजल्ट्स मिलता है। और मुझे सबसे जो अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलना शुरू हो गया कि एक मेंटल पीस आ गया। आई वॉज नॉट वरीड। और सबसे मज़े की बात है कि बिज़नेस में जब प्रॉब्लम चलता है तो तरह तरह के लोग आते हैं, इनके साथ टसल्स होता है, वो चीज़ होता है, वो बंद होना चालू हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग मिराकुलस बात मैं जो बोलूँ, जो सबसे मेरे ऊपर गुस्सा था, जो मेरे प्रॉब्लम करना चाहता था, वो मेरा दोस्त भी बन गया आके, अपने आप आके बन गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेडिटेशन का वजह से हुआ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ कि मुझे घर से निकलने से डर लगता था कि आज काम नहीं होगा मेरा, और कुछ नहीं होगा। सिचुएशन वहीं के वहीं है, लेकिन मुझे डर नहीं है। आई एम मोर कॉन्फिडेंट। जब मैं कॉन्फिडेंट लोग मुझे देखते हैं तो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए और भी लोग आगे आते हैं। और बाकी मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, पीठ में एक स्पाइनल कॉर्ड में एक प्रॉब्लम था, और वो भी लगभग 3 महीना करने के बाद वो भी अपने आप चला गया। मैं बैठ नहीं पाता था, मैं एक रेस्ट लेकर के बैठता था, लेकिन अभी मैं बैठ पाता हूँ आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, एक दिन पिताजी ने बोला कि आपको यहाँ पे पत्री जी आए हुए हैं, मिलना चाहेंगे क्या? ये तो सवाल ही नहीं था, पत्री जी आए और हम ना मिले। तो फिर मैं भागते भागते मैं कटक चला गया था, मैं भागते भागते आया, तब इनका मेडिटेशन ख़त्म हो रहा था और वो जाने के लिए तैयार थे शायद, फिर निकल जाने के लिए। लेकिन मैं जब पास आया तो उन्होंने, मेरे को तो मन था कि मैं हमेशा जब कोई गुरु आते हैं ना तो मैं इनको पैर छूता हूँ, लेकिन पहले मेरे को इन लोगों ने मना कर दिया कि आपको पैर नहीं छूना है। तो फिर उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया। तो वो जो हैंडशेक जिस मोमेंट में किया और उनका आँखों में मैंने देखा, तो वो जो मोमेंट मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा। पता नहीं, शायद मैं पहले उनको जानता था या क्या था, कुछ इतना सा अपनापन था जो कभी मैंने महसूस नहीं किया किसी अजनबी से। तो फिर थोड़ा सा बात करके इन्होंने मेरे कंधे पे थोड़ा सा हाथ रखा, फिर वो निकल गए दूसरे प्रोग्राम में। बट दैट मेमोरी रिमेन्ड विथ मी फॉर एवर। बहुत मैं हमेशा इसको चेरिश करता हूँ, रखता हूँ। सबसे बड़ा सा बोझ जो मुझे बन गया था कि फैमिली में किसी ने बोल दिया कि ये पूजा करो, फिर किसी ने आके बोल दिया कि ये पूजा करो, फिर किसी ने बोल दिया कि सूरज को पानी दो। ये करते करते मेरा दिन में 1.5 घंटा चला जाता था। और किसी दिन मैं एक चीज़ मिस कर रहा था तो मुझे लगता था कि मैं खुद चोर बन जाता था, और मुझे अच्छा लगता कि आज मैं ये नहीं किया तो ये नहीं होगा।
और मैं शिव जी को पानी नहीं दिया तो शिव जी गुस्सा करेंगे, गणेश जी को दे दिया, फिर वो मेरे को लगता था कि भगवान भगवान अपने अंदर अंदर में भी अपना जेलसी होते हैं। फिर जब ये मेडिटेशन में आया, इनका काफ़ी सारा मैंने किताब भी पढ़ा, उसके बाद वो मेरा बोझ पूरा क्लियर हो गया। कोई बोझ अभी नहीं है। मेरा मन होता है तो मैं कभी भगवान के घर जाता हूँ या मंदिर जाता हूँ, नहीं जाता हूँ वो अलग बात है, बट मैं पूरा फंडामेंटली अभी क्लियर हूँ कि भगवान कहाँ पे है। और मुझे हमेशा पहले लगता था कि मैं खुद अकेला हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं जब अब सोचता हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ, मेरे लगता है कि मेरे चारों तरफ सब कुछ है। मैं इतना रिच फील करता हूँ अंदर में, जो पहले लैक फील होता था अभी वो फीलिंग रिचनेस में बदल गया है। सब चीज़ मेरे को लग रहा है कि मेरे आसपास में सब चीज़ है और जल्दी होने वाला है अच्छा चीज़, और मन से डर बिल्कुल ही निकल गया। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, एक वो मेडिटेशन में आई वांटेड टू ब्रिंग माय फैमिली, लेकिन वो लोग अभी कोई आ नहीं पाया। लेकिन मैंने मेरे बेटे को बताया कि तू 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट जो भी है तू कर ले। तो उसको थोड़ा सा समझ में शायद आ गया। वो 10 मिनट अपने आप ऐसे ही बैठ जाता था, लेकिन कोई विदाउट म्यूजिक विदाउट ये बैठता था। और लास्ट सेमेस्टर में उसका जो एग्ज़ाम आया वो 99% CGPA लाया। तो उसको खुद समझ में आया कि अच्छा चलो इसमें मेडिटेशन में कुछ होता है। सो उसी दिन से मैं हमेशा मेरा आसपास में, पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में सबको भेजता रहता हूँ, सबको बोलता रहता हूँ कि आप मेडिटेशन चालू करो। बिकॉज सच्चाई जो है वो मेडिटेशन के बिना कभी बाहर नहीं आएगा। जितना भी आप बाहर में जो चीज़ कर लो, जो आपका खुद का रियलाइजेशन में आएगा वो रियलाइजेशन से सिर्फ मेडिटेशन से ही आएगा। और अभी मुझे लगता है कि पूरा सारा संसार मेरा फ्रेंड्स बन गए। कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, इंसान जो भी हो, दे ऑल आर माय फ्रेंड। अजीब मुझे जानते हैं ऐसा लगता है मुझे। और मैं कहीं जाता हूँ दूर जगह, पहले लगता था कि अजनबी जगह, मुझे एक एंग्जाइटी रहता था, और अभी नहीं है। मुझे लगता है कि अरे यार ये तो मेरी ही जगह है। हर जगह मुझे लगता है कि मेरा अपना जगह है। और ये सब मेडिटेशन की वजह से ही हुआ, क्योंकि मेरे को पता है वो पहले नहीं था मेरे साथ। तो अभी मैं घर से निकलता हूँ तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ निकलता हूँ। और हाँ, मुझे कोई भगवान का दर्शन नहीं हुआ मेडिटेशन के साथ, लेकिन शायद खुद का दर्शन धीरे धीरे हो रहा है। और शायद ये बोलते हैं कि जो आप ही भगवान हो, हमेशा पत्री जी हमको बोलते हैं, शायद मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये दिखाई देगा। और मुझे सबको ये एक चीज़ बोलना है कि मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए, खुद के लिए 1 घंटा निकाल दो। सारा संसार के लिए बाकी 23 घंटा रख लो, लेकिन खुद के लिए एक घंटा ज़रूर निकालो, ताकि आप ये संसार का सेवा भी कर सको इसमें। और आपका काम करने का एफिशिएंसी भी इसमें बढ़ जाता है पूरा, बिल्कुल। जितना काम आप 1 घंटे में 2 घंटे में कर पाते थे, अभी कंसंट्रेशन का वजह से अभी आप ज़्यादा काम अभी मैं कर पाता हूँ इसमें। और आई वॉज नॉट एबल टू राइट आर्टिकल्स। मेरे से नहीं होता था इतना ठीक से, बट अभी मैं ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, और वो कंसंट्रेशन के साथ पूरा होता है। और मैं इंटरनेट में, मेरा जो सोशल सर्कल में मैं देता हूँ, बिज़नेस के ऊपर नॉर्मली लिखता हूँ मैं, तो ये भी हो जाता है। तो आई विल डेफिनेटली, आई एम सो ग्रेटफुल दैट उस दिन मैंने प्रीथा जी से बात किया और उन्होंने मुझे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं पत्री जी से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो ये चीज़ को संसार को लाए और हमारे सामने रखे और हमको समझ में आया ये चीज़। सबसे बड़ी बात है, जो इतने सारे किताब पढ़ने के लिए ये लोग जो बता रहे हैं हमको, कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं किसी ने नहीं बताया कि आप ये चीज़ पढ़ो। आप अगर सारा चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा। ये पढ़ने के साथ साथ जो मेडिटेशन आता है तो इट टेक्स यू टू ए डिफरेंट डायमेंशन। मुझे मेरा तो खुद का जो मतलब कुछ चीज़ें जो है मेरे अंदर में, मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है आफ्टर आई एम डूइंग द मेडिटेशन। बट इतना चीज़ मैं जानता हूँ, मेरे को क्लैरिटी धीरे धीरे अभी आ रहा है। जो मैं कंफ्यूज था, अंधेरा था, धुंधला सा था, अभी वो क्लैरिटी धीरे धीरे अभी आगे आ रहा है। मैंने कन्वर्सेशन विथ गॉड पढ़ा है। कन्वर्सेशन विथ गॉड में वो चीज़ मुझे सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा था कि गॉड हैज़ क्रिएटेड आवरसेल्फ इन द इमेज ऑफ हिमसेल्फ एंड ही वांट्स टू एक्सपीरियंस हिमसेल्फ, व्हाट इज़ हिम, व्हाट इज़ मी। और टाइम के बारे में जो कंसेप्ट बताया गया कि व्हाट एवर इज़ हैपनिंग नाउ,
whatever has happened in the past is happening now, whatever is going to happen in the future is also happening now. ये जो कंसेप्ट था और मैंने पढ़ा, मेरा पूरा दिमाग हिल गया था पूरा. तो उससे उनका 3 पार्ट, ऑल द 3 पार्ट्स आई हैव रेड. देन हैप्पियर देन गॉड अनदर पार्ट भी मैंने उनका पढ़ा हुआ है. मुझे लेकिन सबसे जो इन्फ्लुएंस मेरे को जो किताब किया था वो था आपका जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. ओके, मैंने स्वामी शिवानंद सरस्वती का पावर ऑफ माइंड मैंने पढ़ा हुआ है. बहुत सारा किताब ऐसे पढ़ा हुआ है, नाम थोड़ा थोड़ा भी याद नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम ए वोरासियस रीडर. मैं काफ़ी सारा बिजनेस का, मैनेजमेंट का और स्पिरिचुअल का किताब पढ़ता रहता हूँ, तो वहाँ से आइडिया मिलता है. फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ से मैं इसको पढ़ रहा था. और मुझे जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने 2008 में पढ़ा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, पर समझ में नहीं आया था कि ये क्या है. बढ़िया चीज़ मुझे याद आ रहा है, सिस्टर के साथ वो दे वर प्लेइंग विद द काइट. फिर इन्होंने बोला कि देखो मैं कुछ कर सकता हूँ, वो काइट आके यहाँ पे गिरेगा. और उनका बहन बोला कि तुम अगर ऐसे कर दोगे तो मैं जानूंगा कि तुम कुछ कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ पावर है. एंड ही वॉज एबल टू डू दैट. उन्होंने कुछ किया तो वो होता है. तो वहाँ पे वो दिखाया कि एवरीबडी कैन ऑल्सो हैव दैट पावर, क्योंकि आपको फंडामेंटली जानना है कि आप हो कौन, कहाँ से हो और कैसे कनेक्ट होना है, कैसे आपको खाली करना है, एम्प्टी करना है और कैसे कनेक्ट करना है. तो ये चीज़, और उन्होंने मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी सारा उसमें इम्पोर्टेंस दिया गया था, जहाँ जिसके बाद फिर मेरे मन में चलता था कि मैं करूँ, लेकिन करता था, लेकिन 5 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता था. लेकिन अभी तो 1 घंटा 2 घंटा फुल मून के नाइट में 2-2 घंटा हम मेडिटेशन अभी करता हूँ, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम कर पाता हूँ अभी. मैंने यू फॉर एवर वो किताब भी इनका रिकमेंडेशन के बाद पढ़ा है. देन आई हैव रेड अनदर बुक, प्रीथा जी ने मेरे को दिया था, 1000 Seeds of Joy. That was a wonderful book. I have given that book to some top people. They are now feeling like anything. फिर मैंने हाँ और एक तो पढ़ा Illusion. That book I'm forgetting that author's name. Richard Bach. I have read that Illusion. और एक किताब मैंने मंगवाया है, वो मैं नाम शायद याद नहीं आ रहा है. 5-6 किताब अभी पढ़ चुका हूँ 3-4 महीना में, बाई रिकमेंडेड बाई पत्री जी का साथ में जो रिकमेंडेड आता है. बहुत सारा कलेक्शन अभी रखा हुआ हूँ मेरे पास. अभी डेली में इस किताब को कुछ ना कुछ पेजेस पढ़ता हूँ. एंड इट गिव्स ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर लाइफ. इसमें आपको समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी एक्चुअली क्या है. जो पहले जो दुख लगता था, वो दुख तो ज़िंदगी में अब है नहीं. कुछ भी हो जाए, सिचुएशन शायद चेंज नहीं हुआ, जो था वही था, लेकिन यू आर नाउ मोर कॉन्फिडेंट एंड मैं अभी खुश हूँ हमेशा. लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा खुशी का राज क्या है. कभी कभी लोग मुझे, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग पूछते हैं कि आजकल क्या हो गया, तुम फेशियल करने लगे हो. तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, फेशियल में कभी ज़िंदगी में कभी किया नहीं हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गया. ना तुम्हारा कुछ तो चमक है. मैं बोला तुमको अगर चाहिए तो मेडिटेशन करो, आनापानासती. तो जिसका जो भी है, मैं काफ़ी लोगों को अभी आनापानासती अभी रिकमेंड अभी कर रहा हूँ. इसमें से कुछ लोग JTTP में ज्वाइन किए थे लास्ट बैच में, और कुछ लोग ज्वाइन करेंगे अगले जब बैच होगा. तो मैं हमेशा आई विल कंटिन्यू दिस फॉर लाइफ. एंड अभी अगले बार JTTP होगा तो मेरा सिस्टर भी ज्वाइन करेगी एंड माई मदर विल ज्वाइन. दोनों अभी मेरे को प्रॉमिस किए हैं, बिकॉज दे आर सीइंग द लिटिल चेंजेस इन मी. तो उनको लग रहा है कि यार चलो हमको भी चेंजेस मिलेगा इसमें ज़रूर. मैं सबको बोलना चाहूँगा, संसार में हर एक इंसान ये आनापानासती मेडिटेशन करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए. और जो किताब रिकमेंड कर रहे हैं इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए. ये संसार सुधर जाएगा, आई कैन गारंटी. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. आई एम सो ग्रेटफुल टू पत्री जी एंड प्रीथा जी, मुझे इसमें वो इंट्रोड्यूस करवाए. थैंक यू.